तो वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर दुधिया रोशनी फ्लड्स लाइट्स में कोपरी गांव में पहली बार नाइट टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित आप देखते हैं रिद्धि सिद्धि ट्रॉफी 2023 आयोजक की भूमिका में योगेश मनोहर जी बोईर और नितिन मनोहर जी बोईर प्रमुख आयोजक हमारे। तो घर के मैदान पे आप देखते खेलती हुई टीम रिद्धि सिद्धि कोपरी एक मैच जीती है और तलवली टीम भी एक मुकाबला जीत चुकी है। कोपरी की तरफ से आप देखते हैं यहाँ पर एक सूचना ओवर द विकेट, तेज तरार ये गेंद विक्की भंसोड़े का ये गेंद था और गेंद बैट से लगकर सीधा जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। कोपरी गांव का जो भी बल्लेबाज लगातार 3 सिक्सेस लगाएगा तो उत्तम जी बोईर 40 प्लस के उत्तम जी बोईर की तरफ से 4141 कैश प्राइज, 4141 कैश प्राइज उत्तम जी बोईर की तरफ से। रिद्धि सिद्धि कोपरी का जो भी बल्लेबाज लगातार 3 कंसेक्यूटिव सिक्सर लगाएगा विक्की भंसोड़े ओवर द विकेट। आगे बढ़े थे यहां पर बल्लेबाज लेकिन डाउन द लेग बॉल थी, ये वाइड करार दिया गया है गुरुनाथ पाटिल सर के द्वारा, सारसोले के हमारे स्क्वायर लेग अंपायर ऑफिशियल अंपायर शशि जी मेहर, आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर के अंपायर। रिद्धि सिद्धि कोपरी घर के मैदान पर खेल रही थी। पिछले मैच में समीर तावरे ने अच्छी स्टार्ट दी थी। प्रदीप ठाकुर आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर। टीम का स्कोर हुआ टोटल 3 रन। अच्छी बाउंसर थी, ये शरीर की तरफ डाली हुई गेंद थी, देखना क्या बैट का हिस्सा लगा जरूर है या नहीं। और चल पड़े प्रदीप ठाकुर और इसका मतलब है कि बल्लेबाज आउट हुए यहां पर कॉट बिहाइंड। अच्छी बाउंसर थी ये विक्की भंसोड़े की, रफ्तार थी गति थी और अपने रफ्तार में फंसाया बल्लेबाज को। शरीर की तरफ डाली हुई बाउंसर और हुक शॉट खेलने के प्रयास में बैट का हिस्सा लगा और कॉट बिहाइंड। अच्छा कैच वहां पर विक्रांत ने कैच को यहां पर अंजाम दिया है। पहला झटका लगता हुआ पहली कामयाबी विकेट टेकर बॉलर विक्की बंसोड़े के नाम और तलवली के नाम। 3 के स्कोर पर रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम को लगता हुआ यह पहला झटका। 4 ओवर का मैच। तो 3 पर 1 वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। दर्शक आप देखते हैं काफी तादाद में ऑफ साइड लेग साइड और स्टेज के बिल्कुल दाएं और बाएं दर्शक काफी बैठे हुए एंजॉय करते हुए मुकाबला। तो नए बैटर आए कप्तान योगेश बोईर टीम के कैप्टन, इनएट नंबर 3 विक्की बंसोड़े विकेट टेकर। 4 ओवर के मैच में कप्तान संदेश पाटिल ने पावर प्ले का ओवर इनको सौंपा और काफी बढ़िया गेंदबाजी की अब तक विक्की बंसोड़े ने। वेल बोल्ड, रफ्तार गति अच्छी, लेंथ लाइन अच्छा। बाउंसर तीखी बाउंसर तेज तर्रार बाउंसर था ये, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद डाली हुई गेंद थी और सबसे खास बात शरीर से दूर रखा था गेंद को विक्की बंसोड़े। 2-3 वर्षों में इस खिलाड़ी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है और इसी तरह चलते रहे तो आने वाला समय दूर नहीं है जब ओपन क्रिकेट भी विक्की बंसोड़े तलवली गांव की तरफ से खेलते नजर आएंगे। एनएमपीएल नवी मुंबई प्रीमियर लीग में दमदार प्रदर्शन रहा, परी 11 टीम की तरफ से खेलते नजर आ रहे थे, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था एज ऑलराउंडर विक्की। ओ इस बार मिश्रण गेंद में चेंज ऑफ द पेस, धीमी गति थोड़ी सी रखी थी लेकिन अंपायर गुरु सर का इशारा था 22 एक्स्ट्रा 1 रन बैटिंग टीम रिद्धि सिद्धि कोपरी के नाम। लेकिन क्या गजब का ओवर डाला अब तक विक्की ने। 5 गेंदे अब तक टोटल हुई है, 4 रन खर्च किए विक्की ने और जिसमें से उनका देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 रन, क्योंकि ये 22 रन टीम के टोटल एक्स्ट्रा में काउंट किया था ना कि गेंदबाज के। 3 रन अब तक खर्च किया एज अ बॉलर विक्की ने और टोटल अब तक इस ओवर में एक्स्ट्रा रन मिलाकर देखा जाए तो टोटल 4 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट पावर प्ले की, शॉट अच्छा हवा में और लाजवाब कैच, आगे की तरफ आए थे और कहीं ना कहीं कैच को अंजाम दिया है। बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली हाथ में लगती हुई कप्तान टीम के योगेश बोईर बैक टू पवेलियन। रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम अब बैकफुट पर क्योंकि 4 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट। रैली स्प्रे घेऊन जा। येस रैली स्प्रे,
यस ठीक है, विकी कह रहे हैं यहाँ पर क्या गेंदबाजी की विकी ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, गजब की गेंदबाजी की है विकी ने। रिलीज स्प्रे, विकेट कीपर के पीछे जो वहां पर 40+ ऑफिस है वहां पर रिलीज स्प्रे है। प्रकाश दा, जीटीसी लाइव, जलपेश भोईर एंड टीम, और आज टेक्निकल टीम का भागदौड़ संभालते हुए हमारे टाइगर के आप देख सकते हैं सुशील जी पाटिल, कैमरामैन रोहन और जयंता मोरे। शिवम मिश्रा हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़े हुए, ऑफिशियल अंपायर शशि जी मेहर, मैन फ्रॉम सारसोले, और गुरुनाथ जी पाटिल। क्रिकेट का प्रचंड अनुभव, शशि मेहर 6 गेंदे 6 सिक्सर लगाने का कारनामा इनके नाम है। गुजरात में जाकर अंपायरिंग की भूमिका अदा किया है इन्होंने, गुजरात दौरा किया है। अनुभवी एक्सपीरियंस अंपायर हमारे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के आप देखते दोनों अंपायर गुरुनाथ पाटिल और शशि जी मेहर। तो पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 4 रन और 2 विकेट गिरे। रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम अब थोड़ी सी संकट में है। घर के मैदान पर पहले ओवर के खेल के बाद थोड़ी सी संकट छाई हुई है मैदान के अंदर, लेकिन समीर तावरे अगर आखिरी तक डटे रहते तो टीम एक अच्छा टोटल सेट करेगी। भरत साहब के, इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की थी, अच्छी फॉर्म में है भरत साहब के, लेकिन भरत साहब के और समीर तावरे के लिए इंपॉर्टेंट और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज कहते बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस दिखाने का नाम चर्चित रहेगा नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में अगर आज ये दोनों बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और रिद्धि सिद्धि कोपरी के बल्लेबाजों के लिए अनाउंसमेंट उत्तम जी बोईर 40+ के उनके तरफ से है, जो भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाएगा 4141 41 कैश प्राइस 4141 यानी 4141 कैश प्राइस। सेकेंड ओवर की शुरुआत आशीष दुबे आए बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म पेसर। पहली गेंद और पहली गेंद पर स्वागत किया यहां पर स्वैग के साथ, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से यहां पर समीर तावरे के बैट से निकलता हुआ ये आग उगलने वाली सिक्सर। क्या शॉट था ये, फ्रंट फुट पर आकर बैक लेग को थोड़ा सा पीछे किया, बैकलिफ्ट अच्छी, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार दर्जेदार सिक्सर समीर तावरे। स्वागत किया है बॉलीवुड में सलमान खान स्वैग के साथ स्वागत करते हैं और समीर तावरे गेंदबाज का सिक्सर के साथ स्वागत करते हैं। आशीष दुबे रफ्तार पेस, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। आशीष दुबे कमबैक करना जानते हैं, अनुभवी गेंदबाज है, लेदर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं आशीष दुबे। डीवाई पाटिल बीकेसी में जाकर अच्छा अनुभव क्रिकेट का। आशीष दुबे एक अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है, तलौली गांव के हमारे। हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर को अब तक गेंदबाजी कर चुके, बताना चाहूंगा जो दर्शक जुड़े, हार्दिक पांड्या नेट्स में जब बैटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ गेंदबाजी कर चुके डीवाई पाटिल में आशीष दुबे। इस बार गेंद अच्छी थी, पीछे फील्डर है लेकिन गैप में व्हाट अ बैटिंग, क्या शॉट था ये, वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी। जरूर आउट हुए प्रदीप ठाकुर, जरूर आउट हुए योगेश बोई, लेकिन समीर तावरे एक एंड से अपनी टीम का भागदौड़ संभालते हुए मिड विकेट के रीजन में उनके बैट से आता हुआ एक शानदार चौका और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 यानी 14 रन। अकेले कहीं ना कहीं अपने टीम को थोड़ा सा आगे ले जा रहे, लेकिन इस चौके से फायदा ये है यहाँ पर टीम के स्कोर में तो इजाफा होगा ही, खास तौर पर रिद्धि सिद्धि कोपरी के नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज भरत सापके के ऊपर से हल्का सा प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक एंड से अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो भरत सापके यहाँ पर विकेट बचाकर सिंगल डबल का गेम रख सकते हैं पूरी तरह। लेकिन आशीष दुबे विकेट टेकर बॉलर है और देखना यहाँ पर किस प्रकार जो संदेश जी पाटिल जो टीम के कैप्टन है इनको गेंदबाजी दी है, उनको विकेट चटकाते कब नजर आएंगे। 3 गेंदों में अब तक 10 रन खर्च किया आशीष दुबे ने, लेकिन विकेट चटकाते हैं तो बड़ी विकेट चटकाते हैं, इनकी ये खूबी है गेंदबाजी में। इस बार अच्छा शॉट गैप में, व्हाट अ टाइमिंग, पीछे कोई फील्डर मौजूद ही नहीं था और देख सकते हैं आप सुपर से ऊपर कवर के ऊपर गेंद जाता हुआ स्वीपर कवर के रीजन में आता हुआ एक और समीर तावरे ब्रांडेड 4। साईनाथ दिवा टीम, राहुल सालवी यांना विनंती असेल तुम्ही थोडा मागे या, आम्हाला असं वाटलं 2-2 प्लेयर तिकडे उभे।
और जू गांव के हमारे माजी कैप्टन 40+ के आप देखते आदरणीय महेंद्र जी पाटिल, उनका यहां पर आगमन हुआ है। जो गांव के हमारे महेंद्र जी पाटिल, सुस्वागतम, वेलकम। 18 स्कोर कार्ड। समीर तावरे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कड़क बेधड़क उस प्रकार की पारी अब तक प्रस्तुत किया है इस खिलाड़ी ने, आशीष दुबे पर प्रेशर क्रिएट करते हुए। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से उड़ाया इस बार गेंद को, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, हवा में और गैप में। व्हाट अ बैटिंग, लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए समीर तावरे, लोकल बॉय के बैट से आता हुआ बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में एक और दमदार चार। सतीश राउत, अजिंक्य पाटिल, वेलकम, सुस्वागतम, स्वागत है अजिंक्य। रिद्धि सिद्धि कोपरी 2023 में आपका स्वागत है। सतीश राउत और अजिंक्य पाटिल, क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। इस ओवर की बात करें तो 6-0-4-4-4। किसी को अगर वीआईपी नंबर अगर नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं। समीर तावरे ने यहां पर वीआईपी नंबर डायल किया है और टोटल स्कोर हुआ है टीम का 22 रन। क्या बैटिंग कर रहे हैं, ले बारी, अब कहते हुए जनाब मेरी बारी। पॉइंट के ऊपर से चौका, इस बार भी गैप में खेला है लेकिन इस बार पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और एफर्ट अच्छा था लेकिन क्या बल्लेबाजी की है। 4-4-4-4, 4 चौके इस ओवर में और चौका दिया है समीर तावरे ने अपने दमदार बैटिंग से, और इनकी गाड़ी अब चौथे गियर पर आ चुकी है। टीम का स्कोर 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद। रिद्धि सिद्धि कोपरी, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन थे लेकिन इस ओवर में क्या यहां पर बल्लेबाजी की है समीर तावरे ने, आग उगलने वाली बल्लेबाजी। समीर तावरे सेट ऑन अ फायर, आग उगलते हुए बीच मैदान के अंदर। पिछले ओवर में टोटल 22 रन आए। गेंदबाजी अच्छी की आशीष दुबे ने, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी, बल्लेबाज की बैटिंग की क्वालिटी की तारीफ करनी होगी। गेंदें अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद उनसे अच्छी बेहतर बल्लेबाजी की समीर तावरे ने, और आशीष दुबे खुद यहां पर तारीफ करेंगे क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी उन्होंने की है, बल्लेबाज ने उनसे भी अच्छी बेहतर बैटिंग की है। गेंद अच्छी थी नो डाउट, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग। गैप शॉट सिलेक्शन कैसे ढूंढना चाहिए वो करके दिखाया। 22 रन का एक महंगा ओवर तलौली टीम के लिए। अब तलौली टीम के लिए मुश्किल यह है कि उनको वापसी करना होगा क्योंकि 2 ओवर के खेल के बाद 4 ओवर का ये मैच, और टीम रिद्धि सिद्धि कोपरी का स्कोर अब आ चुका है। टोटल स्कोर है अब 26-26। खतरनाक खिलाड़ी है समीर तावरे, अगर एक बार डट गए, जिस प्रकार नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करते हैं उसी प्रकार कोपरी के लिए समीर तावरे बैटिंग करते हैं, अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। नए ओवर की शुरुआत, तन्मय पाटिल बॉलिंग मार्क पर। तलौली के एक और तेज तर्रार बॉलर, अनुभवी खिलाड़ी तन्मय, 2 आप देखते हैं युवा राइजिंग क्रिकेटर है लेकिन पिछले 2 वर्षों में इन्होंने अच्छी क्रिकेट की छाप छोड़ी, इंपैक्ट डाली है, अच्छी बॉलिंग करते हैं तन्मय पाटिल। देखना ये लेंथ कहां है, लाइन कहां है, डाउन द लेग बॉल, अंपायर ने वाइड करार दिया है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा, टोटल स्कोर 27 रन। विकेट लेने होंगे, स्पेशली तलौली टीम विकेट ढूंढ रही है समीर तावरे का, क्योंकि समीर तावरे को अब ये सिक्सर की बॉल, छोटी टेनिस बॉल नहीं दिख रही है, फुटबॉल दिख रही है अब उनको। अब वो सेट हो चुके हैं और सेट होने के बाद गेंदबाजों को अपसेट कर रहे हैं। आशीष दुबे के ओवर में 22 रन आए, वापसी करना होगा तलौली को। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, फ्रंट फुट पर आकर पुल शॉट खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ, कोशिश अच्छी लेकिन फील्डर से आगे गेंद गिरती हुई। विक्की बंसोड़े गेंद तक पहुंच रहे थे। 1 रन भरत साहब के, उनके बैट से 1 रन आता हुआ। भरत साहब के अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है उनका फिलहाल रोल यही है कि 1 रन देकर स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा समीर तावरे को लाना है। समीर तावरे क्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए अब तक। स्कोर बढ़ता हुआ टोटल अब जा पहुंचा 29 रन। ये ओवर अब तक अच्छा है। तन्मय पाटिल, पहला ओवर अच्छा इकोनॉमिकल, दूसरे ओवर की अगर बात करें तो महंगा ओवर, तीसरे ओवर की अब तक बात करें तो तन्मय ने अच्छी बॉलिंग की है, टोटल 3 रन खर्च किए।
इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में स्कोर हुआ है 29, 29 रन। गुलाबी ठंड चारों तरफ आप देख सकते हैं। और इस गुलाबी ठंड में इतिहास में पहली बार नाइट टूर्नामेंट कोपरी गांव में चलता हुआ रिद्धि सिद्धि चषक 2023 12वां पर्व सीजन 12। लेकिन धमाका क्रिकेट का ये त्योहार आज कोपरी गांव में, कोपरी गांव के लिए खुशी की लहर कि नाइट टूर्नामेंट कोपरी गांव में रखा गया है। शॉट बढ़िया इस बार, कमाल की टाइमिंग, और देखना है रन कितने मिलेंगे। सिर्फ 1 रन। शॉट अच्छा था, मानसिक तौर पर जीत समीर तावरे की हुई, लेकिन नतीजा सिर्फ 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा टीम का 30 रन 30। रोहित बंसोड़े आप देखते हैं हमारे टेनिस क्रिकेट 45 पेज के प्रोप्राइटर, वह यहां पर उपस्थित हुए तलौली से, उनका हम स्वागत करते हैं। और क्रिक खेल के हमारे आप देख सकते हैं इमरान नजीर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ये दोनों युवा यंगस्टर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आज नवी मुंबई क्रिकेट को थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाते हुए इंस्टाग्राम के पेज के माध्यम से सभी अपडेट्स आप देखते हैं खिलाड़ियों का देते हैं। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, विनंती है, क्योंकि समय काफी हो रहा है। कोपरी गांव का जो भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाता है तो 40 प्लस के उत्तम बोयर की तरफ से 4141 कैश प्राइस, 30 रन स्कोर कार्ड। तन्मय की अगली गेंद दाएं से ओवर द विकेट। इस बार बैक ऑफ द लाइन डाली हुई गेंद थी, पुल शॉट खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाता हुआ डीप स्क्वायर की रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन भाग के पूरा किया गया। दूसरे की चाहत नहीं हो पाएगा, एक ही रन। अच्छी फील्डिंग देख सकते हैं, लाजवाब देखने को मिलता है। वहां पर फील्डर मौजूद थे, विघ्नेश। बढ़िया ओवर अब तक तन्मय के द्वारा, 5 रन केवल खर्च किया है तन्मय ने, और तलौली टीम ने कहीं ना कहीं कमबैक किया है हल्का सा, क्योंकि 2 ओवर में 26 रन था, इस ओवर में अब तक सिर्फ 5 रन आए। अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, थोड़ा सा नजर था नहीं गेंद पर, लेकिन कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन भाग के पूरा किया गया। दूसरे की चाहत, थ्रो देखिए, थ्रो अच्छा था लेकिन कलेक्शन हुआ नहीं। फील्डर की अच्छी फील्डिंग लेकिन विकेट कीपर की गलती, और जिसका फायदा बैटिंग टीम कोपरी को मिलता हुआ। और रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम का स्कोर 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 33 रन। 11 के औसत से रन बनाया जा रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैं कहूंगा यहां पर रन रेट मेंटेन किया है रिद्धि सिद्धि कोपरी ने। तो 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 33। चिंतामन वैती हमारे बीच उपस्थित आप देखते हैं, वह तलौली गांव के हमारे चिंतामन वैती, जिनके माध्यम से नवी मुंबई में आज ऑलमोस्ट हर जगह पर पिच तैयार किया जाता है, पिच क्यूरेटर चिंतामन वैती, वेलकम, आपका स्वागत है। तीन ओवर 33 रन, व्हाट अ मैच। गुलाबी ठंड, लेकिन इस ठंड में गर्माहट लाने वाला क्रिकेट मुकाबला चलता हुआ रिद्धि सिद्धि कोपरी वर्सेस गांव देवी तलौली। आप देख सकते तलौली टीम उतरी है, लेकिन तन्मय ने क्या बॉलिंग किया है, वेल डन तन्मय, अच्छी गेंदबाजी तन्मय के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किया पिछले ओवर में तन्मय ने। आखिरी ओवर, बॉलिंग मार्क पर बॉलर विशाल पाटिल, अनुभव एक्सपीरियंस गेंदबाज, बॉलिंग मार्क पर सामने समीर तावरे जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे अब तक। अच्छी बॉल, पहली गेंद बैक ऑफ द लाइन डाली हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े शॉट में, 1 ही रन मिला है। अंपायर का फैसला इंतजार, और अंपायर का मानना ये नॉट आउट। 1 ही रन आया है। स्ट्राइक समीर तावरे अपने पास लेना चाह रहे हैं, लेकिन भरत साहब के थोड़ा सा कहते हैं कि ना एक दिमाग लगाना पड़ता है इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए। आपको एक स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर एंड को स्ट्राइक छोड़नी होती है, फिर उसके बाद जैसे वो स्ट्राइक एंड पर आता है फिर उसके बाद स्ट्राइक एंड को छोड़ना होता है नॉन स्ट्राइकर एंड। काफी कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि काफी कम समय मिलता है आपको ये सब सोच विचार करने का। थोड़ा स्पीड अप करना प्लीज, काफी समय लिया जा रहा तलौली। और कोपरी टीम उतरेगी, उनके लिए भी यही अनाउंसमेंट रहेगा, 25 मिनट के अंदर आपको सेकेंड इनिंग समाप्त करना होगा रिद्धि सिद्धि कोपरी को। स्कोर कार्ड 34। विशाल की ये बाउंसर डाली हुई गेंद थी, हुक किया भरत सापके ने, गेंद जाता हुआ स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए 1 ही रन। समीर तावरे इंटरेस्टेड ही नहीं थे 2 रन के लिए, 1 ही रन लिया उन्होंने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ रिद्धि सिद्धि कोपरी का जा पहुंचा है 35 रन।
पिछले 8 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 9 रन आए। अच्छी वापसी तलौली की, लास्ट 8 बॉल्स में सिर्फ 9 रन आए। अच्छी वापसी की है तलौली टीम ने इस मुकाबले में, स्पेशली तन्मय पाटिल गजब की बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन समीर तावरे अब समय आ गया बड़े स्ट्रोक लगाने का। ऑन साइड की तरफ एलोंग द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक था, गैप में 1 रन भाग के पूरा किया गया और शायद एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि फील्डिंग देखिए लाजवाब फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा और आउट किया है विशाल ने। भरत साहब के आउट हुए लेकिन स्ट्राइक मिल गया है समीर तावरे को। इस गेंद पर भी एक ही रन। पिछले 9 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 10 रन बने, लास्ट 9 बॉल्स में 10 रन बने। स्कोर हुआ है टोटल 36 रन। कोपरी गांव में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, और निश्चित तौर पर आप देख सकते सिर्फ कोपरी गांव के आपको दर्शक नजर नहीं आ रहे पूरे मैदान पर। नवी मुंबई की हमारी जितनी कहते कि भूमिपुत्र गांव है, खासतौर पर क्रिकेट की कहते कि क्रिकेट का मक्का है नवी मुंबई में। कोपर खेने से हमारे तमाम मित्र आए हुए मैच एंजॉय कर रहे हैं। बोनकोड़े, कोपर खेने, तुरबे, खासतौर पर तलौली, दीवा, नेरुल, आज तमाम कहते कि हमारी नवी मुंबई की जो दर्शक है, हमारे खिलाड़ी हैं, आज उपस्थित हुए कोपरी गांव के हमारे इस मैदान पर, गांव देवी कोपरी गांव के मैदान पर। तीन गेंदे शेष। विशाल पाटिल अब तक अच्छी बॉलिंग की है विशाल ने। ऑन साइड खेला चाह रहे थे और ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। इसे कहते भैया हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा। खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खाते हैं ना, उस प्रकार कि गिर जाता हाथ से, वैसा हो गया है। पकड़ लिया था प्रकाश सरप्पा ने लेकिन छोड़ दिया आखिरकार। डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग। कुणाल बोईर नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पर। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। एक और अच्छी गेंद विशाल पाटिल की, गेंद नो मैंस लैंड में गिरता हुआ बैकअप के तौर पे खिलाड़ी आते हुए गेंद को फील्ड करते हुए डायरेक्ट हिट। व्हाट अ फील्डिंग, क्या बात है। आउटस्टैंडिंग रॉकेट आर्म थ्रो, रविंद्र जडेजा स्टाइल ये थ्रो था और बिल्कुल कुणाल बोईर को पॉपिंग क्रीज में पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। आउट हुए कुणाल बोईर, प्लेंटिनियम डक के शिकार, बिना गेंद खेले आउट होकर जाते हुए मैदान के बाहर। नए बल्लेबाज वंश ठाकुर मैदान पर जाते हुए। टोटल स्कोर टीम का 37 रन। मैच अगर देखा जाए तो शुरुआत में पलड़ा बारी रिद्धि सिद्धि कोपरी का था, नो डाउट। 2 ओवर में 26 रन बने थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तलौली टीम, तन्मय पाटिल का गेम चेंजिंग ओवर, सिर्फ 7 रन आए उस ओवर में, और इस ओवर में भी अब तक रन आए सिर्फ और सिर्फ 4। आखिरी बॉल थी और बड़ा शॉट चाहिए था, बड़े स्ट्रोक की दरकार थी। जाते जाते समीर तावरे के बैट से हाफ ट्रैकर की गेंद को कन्वर्ट किया है फुल सिक्सर के लिए, मिड विकेट के ऊपर से। वहां पर 5 स्टार सैलून है और ये 5 स्टार नहीं 6 स्टार स्ट्रोक था ये। तो 6 रन के साथ पारी को समाप्त किया है रिद्धि सिद्धि कोपरी के लिए बल्लेबाज समीर तावरे ने, और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद 43, यानी लक्ष्य टारगेट है 44। तो 44 रन बनाने होंगे तलौली टीम को 11 के औसत से। अच्छी बैटिंग की है समीर तावरे की, बल्लेबाजी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। 32 रनों की पारी खेली है समीर तावरे ने। 2 मैचेस में 2 लाजवाब पारी, पहले मैच में 27 रन, दूसरे मैच में 32 रन। तो 44 का लक्ष्य है और तलौली टीम को यह मुकाबला जीतना है तो 44 रन बनाने होंगे। हॅलो, चला रिद्धी सिद्धी कोपरी टीम, योगेश भोईर लगेच विनंती, फील्डिंग लावून घ्या. सोनू फील्डिंग लावून घ्या सोनू.
चला रिद्धी सिद्धी कोपरी टीम लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. तुम्ही पाहू शकाल मैदानात बॅट्समॅन दाखल झालेला आहेत. तो जोड़ी आप देख सकते हैं. वेलकम बैक. आप सभी का स्वागत है रिद्धी सिद्धि कोपरी ट्रॉफी 2023 में. मुकाबला चलता हुआ रिद्धी सिद्धि कोपरी यानी घर के मैदान पर कोपरी टीम खेल रही है और उनका मुकाबला मेहमान टीम तलवली गांव देवी तलवली 11. वंश ठाकुर अगर कैच पकड़ते हैं 40+ के कैप्टन नरेश बोयर की तरफ से 500. वंश ठाकुर अगर कैच पकड़ते हैं तो कोपरी के 40+ के कैप्टन नरेश जी बोयर की तरफ से 500. तो 44 का लक्ष्य दोस्तों. 44 रन. शुरुआती 2 ओवर में 26 रन बने थे और आखिरी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 17 रन बने. जो भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है कोपरी टीम की तरफ से लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट चटकाता है तो एसबी ग्रुप की तरफ से 1000 का इनाम. बॉलिंग मार्क पर प्रभाकर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी. स्ट्राइक पर मनोज प्रकाश सरप्पा. पहली बॉल पहली गेंद पर शानदार स्ट्रोक गैप में. यस, टीट फॉर टैट. ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से. तलवली टीम ने भी कह दिया हम में भी है दम जनाब, हम भी किसी से कम. हम में भी है दम, हम भी नहीं किसी से कम. तलवली टीम प्रकाश सरप्पा बाहुबली डेंजरस बैट्समैन ऑफ नवी मुंबई टेनिसी गेट. उनके बैट से आता हुआ मिड विकेट पे 4 रन. नॉन स्ट्राइकर एंड पर मनोज दलवी एक्सपीरियंस भरपूर. उनके पास भी 44 रन चेस करने हैं तलवली को. इस बार गेंद अच्छी थी, अंदर आती हुई गेंद शॉर्ट स्क्वायर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक. बैट से 1 रन. अच्छी बैटिंग. शुरुआती 2 बॉल में अब तक 5 रन आ चुका है. पावर प्ले में पावर फुल बैटिंग करेंगे तलवली टीम या नहीं, चलिए देखते हैं. बची हुई 4 गेंदें यहां से. शुरुआती 2 गेंदों में अब तक 5 रन आया है. फील्डिंग की सजावट, एक शॉर्ट पॉइंट, कवर पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, वाइडिश शॉर्ट मिड विकेट भी रखा गया है. मिड ऑन और मिड ऑफ. ओ क्या गेंद थी ये, क्या बात है. रफ्तार गति काफी अच्छी इस बार. गुड लेंथ पर गेंद पड़ रही, उसके बाद सीधा स्किट होकर योगेश के हाथों में जाता हुआ. पाटा विकेट है ये और इस पाटे विकेट में अगर आप लेंथ अच्छा रखेंगे तो गेंद अच्छी स्किट हो रही है, एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस हो रही है. इस बार शॉट बढ़िया मिड ऑन के ऊपर से मनोज दलवी. मनोज के बैट से आता हुआ चौका. तू डाल मैं पात. प्रकाश सरप्पा के बैट से बाउंड्री आया और अब मनोज भी कहते हुए कि मैं भी कहां पीछे रहने वाला हूं. उनके बैट से आता हुआ मिड ऑन को क्लियर करती हुई गेंद. पावर प्ले में एक और चौका तलवली के लिए. स्कोर है 9. टोटल स्कोर 9 रन. बैक ऑफ द लेन थोड़ी सी अब कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ प्रभाकर के लिए. मनोज दलवी और प्रकाश सरप्पा ये 2 जोड़ी मैदान के अंदर. प्रभाकर दायां से ओवर द विकेट. अगली गेंद. ओहो क्या शॉट था ये. स्टैंड एंड डिलीवर. लोन के ऊपर से मनोज दलवी के बैट से आता हुआ यहां पर धमाका सिक्सर. देखिए इसे कहते हैं आप तैयारी कर आते हैं प्रकाश सरप्पा के लिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस निकले मनोज दलवी. एग्जाम में तैयारी जब हम करते हैं क्वेश्चन कुछ और आता है और क्वेश्चन कुछ और निकलता है. तैयारी की गई थी प्रकाश सरप्पा के लिए लेकिन आउट ऑफ सिलेबस निकलते हुए कोपरी के लिए मनोज दलवी और कहते हुए इलाका आपका और धमाका हमारा. प्रभाकर ऑन प्रेशर. ये अच्छी बॉल, अच्छी गेंद. यस विकेट कॉट बिहाइंड. वापसी की है प्रभाकर ने, पलटवार किया है प्रभाकर ने. सिक्सर लगाया जरूर मनोज दलवी ने लेकिन वापसी का रास्ता दिखाया उनको. कोपरी टीम को मिलती हुई पहली सफलता. आउट हुए मनोज दलवी. अच्छी बैटिंग कर रहे थे और 10 रन बनाकर आउट होते हुए.
तलौली टीम को 15 रन के स्कोर पर यह लगता हुआ पहला झटका, 15 रन स्कोर कार्ड में और लगता हुआ यह पहला झटका। पहले मैच में गेंदबाजों का बोलबाला था। हिमांशु पाटिल पहले गेंदबाज जिन्होंने आज मेडन ओवर डाला। बैटिंग की बात करें, समीर तावरे ने आज बैट से अच्छा बैटिंग किया है। साईनाथ दीवा गांव के नवी मुंबई के सितारे ओमी के ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग पिछले मैच में 45 रनों की पारी के लिए ओमी ने। पहले मैच में हमने देखा रुतांशु रामचंद्र पाटिल, उनका बैट आग उगलता नजर आया। आज बल्लेबाजों का बोलबाला है क्योंकि मैदान छोटा है। अगर आप गेंदबाजी अच्छी करनी है तो लाइन और लेंथ अच्छी रखनी होगी, अन्यथा बल्लेबाज ऐसे नवी मुंबई में स्टारकास्ट बल्लेबाज भरे हुए कि 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाने का मादा रखते हैं। मिलिंद वेटा ने इसी मैदान पर पिछले वर्ष इसी टूर्नामेंट में 6 बॉल पे 6 सिक्सर लगाया था। सागर सकपाल नए बॉलर, पहली गेंद वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप के बाद डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। पहले ओवर में टोटल 15 रन बने, टारगेट 44 का। फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में बॉल, नीचे खिलाड़ी फहीम खान सोनू और कैच ड्रॉप। खराब फील्डिंग, बड़ी गलती हो सकती है, ट्रॉफी से दूर जा सकती है टीम रिद्धि सिद्धि, क्योंकि प्रकाश सरप्पा जैसे डेंजरस खिलाड़ी का कैच ड्रॉप हुआ है लॉन्ग ऑन की रीजन में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 16। 28 रन चाहिए यहां से, 28 रन और चाहिए। सागर सकपाल अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए, इस बार ऑन साइड की तरफ खेला, स्ट्रोक को पीछे फील्डर और आसान सा कैच। बढ़िया फील्डिंग, समीर तावरे मिड विकेट पे खड़े थे और सागर सकपाल अपनी टीम के लिए मूल्यवान विकेट दिलाते हुए आउट हुए बल्लेबाज। आप देख सकते हैं विक्की बंसोड़े कुछ खासा नहीं कर पाए इस मैच में विक्की, और उनको वापिस जाना होगा। शॉट बढ़िया था लेकिन एग्जीक्यूट टाइमिंग थोड़ा सा कम रह गया, और टाइमिंग थोड़ा सा कम था जिसकी वजह से कैच में बिल्कुल दम था। कमाल का कैच वहां पर समीर तावरे के द्वारा मिड विकेट के रीजन में कैच को अंजाम दिया। दूसरा झटका लगता हुआ तलौली टीम को, विक्की बंसोड़े सैड, हताश, निराश वापिस। प्रकाश सरप्पा नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, कैच छूटा लेकिन उसके बाद कैच जो ड्रॉप हुआ था उसकी भरपाई की है सागर सकपाल और समीर तावरे ने मिलकर। नए बल्लेबाज संदेश कैप्टन, अच्छा शॉट, लेग ग्लांस किया, इस बार गेंद को आने दिया अपनी तरफ और उसके बाद लेग ग्लांस, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 17 पर 27 रन चाहिए यहां से। आने वाली 15 गेंदों में 27 की आवश्यकता। मैच इज ऑन, गेम पूरी तरह बना हुआ है तराजू के पाले की तरह। जिस प्रकार हम किसी दुकान में जाते तराजू के पाले पे जिस तरफ वजन ज्यादा रहता है उस तरफ आप देखते हैं उसकी कीमत ज्यादा रहती है, उस प्रकार ये मैच है। तराजू के पाले की तरह मैच ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैच रफ एंड टफ हो रहा है, नो डाउट। कांटे की टक्कर, पैसा वसूल मैच। 15 गेंदे 27। हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार ऑन साइड की तरफ खिलावा स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ डीप विकेट के खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छी फील्डिंग, क्या एफर्ट था ये। मनोज शिंदे वहां पर थे, 1 रन संदेश के बैट से आता हुआ। संदेश जा पहुंचे 2 रन के स्कोर पर और टीम तलौली का स्कोर हुआ है 18 26 रन चाहिए यहां से, 26। शॉट बढ़िया, बिल्कुल बॉलर के बगल से खेल दिया है, तेज तरार ये शॉट, लॉन्ग ऑफ पर वंश ठाकुर, अच्छी फील्डिंग उनके माध्यम से, 1 ही रन सिर्फ, गुड फील्डिंग। 1 रन आता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 25 रन चाहिए, 25। आने वाली 12 गेंदे तलौली टीम को मुकाबला जीतने के लिए 25 रन चाहिए। बढ़िया ओवर सागर सकपाल का,
सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रन खर्च किया है 5। अच्छी वापसी, 4 रन खर्च किए उन्होंने। सुशील पाटिल टाइगर के हमारे जीटीसी लाइव टेक्निकल टीम में हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़े हैं अमोल पवार, जयंता मोरे कैमरामैन हमारे, और रोहन आप देख सकते हैं कैमरा की भूमिका अदा करते हुए। टीडीपीएल में हमारे ये सभी आप देख सकते हैं कि कैमरामैन अच्छा कार्य करते नजर आए। टीडीपीएल में पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में हमने देखा कि लेग बिफोर विकेट के लिए भी थर्ड अंपायर रखा गया था, और सुशील पाटिल आप देखते हैं जलपेश जी बोहिर के साथ खुद ऑर्गेनाइजिंग में थे। नितिन बोहिर अगर हैट्रिक लेते हैं तो खासतौर पे 40+ के हमारे उत्तम जी बोहिर की तरफ से 4-1-4-1 4-1-4-1 कैश प्राइस, और नरेश जी बोहिर की तरफ से 1000 का पुरस्कार, और रमाकांत पाटिल की तरफ से 2000। रमाकांत पाटिल की तरफ से 2000 हैट्रिक के लिए, उत्तम बोहिर की तरफ से 4-1-4-1 और नरेश बोहिर की तरफ से 1000। 12-25 पहली गेंद, बल्ला बल्ला जोर से घुमाया जरूर प्रकाश सरप्पा ने, लेकिन डॉट बॉल के साथ नितिन बोहिर, प्रचंड अनुभव क्रिकेट का, पुराना चावल नितिन बोहिर, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं इनके पास। इनको पता है इस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी है, इस मैदान को काफी अच्छे से जानते हैं, बचपन से इसी मैदान से पले बड़े हैं, और कहते हैं ना मातृभूमि कभी धोखा नहीं देती। 11-25 मिस टाइमिंग स्ट्रोक, कवर में फील्डर सागर सकपाल, आसान सा कैच, नितिन बोहिर सेलिब्रेशन कोपरी के खेमे में। 11 गेंदे 25 की आवश्यकता थी, अंडर प्रेशर में अपना मूल्यवान विकेट प्रकाश सरप्पा गिरा बैठे, और अब 10 गेंदों में 25 की आवश्यकता। तलवली टीम अब थोड़ी सी संकट में, क्योंकि 10 बॉल में 25 रन चाहिए। हैट्रिक लेते हैं तो खासतौर पे उत्तम बोहिर 40+ के हमारे, उनके तरफ से 4-1-4-1 कैश प्राइस, नरेश जी बोहिर की तरफ से आप देख सकते हैं 1000 का कैश प्राइस, और रमाकांत जी पाटिल की तरफ से 2000 का कैश प्राइस। 7000 ऑलमोस्ट लग चुके हैं नितिन बोहिर के ऊपर हैट्रिक के लिए, 7000। 10 गेंदे और अब जीतने के लिए 25 की आवश्यकता। लेग साइड में थोड़ा सा किसने की स्पीकर की कमी है, आवाज वहां पर नहीं जा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आवाज पहुंचाने की। 10 गेंदे 25 की आवश्यकता, 25 मैच इज ऑन। एक सिक्सर चाहिए, तलवली टीम को एक सिक्सर चाहिए, जो काम कर सकते हैं संदेश पाटिल। हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन गैप में खेला है, गेंद जाता हुआ स्वीपर कवर के रीजन में प्रभाकर वहां पर थे, लेकिन अब स्ट्राइक मिला है संदेश पाटिल को। संदेश पाटिल टीम के कैप्टन, पिछले मैच में 31 रनों की पारी खेली थी संदेश पाटिल ने। अगर इनके बैट से अगर रन आएंगे तो टीम के लिए एक अच्छा संदेश होगा। अब समीकरण है 9 गेंदे चाहिए 24, 9 बॉल 24, बिग शॉट चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट बड़ा शॉट बड़ा शॉट, ध ध ध ध मा का। संदेश पाटिल टीम के कैप्टन, तलवली गांव का ये सितारा। मैंने पहले कहा था अगर इनको स्ट्राइक मिलेगी तो स्ट्राइक पर आते ही टीम के लिए अच्छा संदेश देंगे। अब 18 रन चाहिए, आने वाली गेंदें होंगी यहां से 8 गेंदे 18 रन। व्हाट अ मैच। बैट से एक बड़ा धमाका हमने देखा, मिड विकेट के ऊपर से हवाई हमला, सिक्सर, बुलंदी, पावरफुल सिक्स, संदेश पाटिल। 8 गेंदे 18 रन, नितिन बोहिर। अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, वापसी वापसी, कम बैक, नितिन ने किया कम बैक। डॉट बॉल आता हुआ, गुड लेंथ की गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलता हुआ आता हुआ ये डॉट बॉल। एक तुम्हारी एक हमारी, उस प्रकार का ये मैच चलता हुआ। अब किसकी बारी? 7 गेंदे चाहिए 18, तुम्हारी हमारी, अब किसकी बारी? पिछली बॉल सिक्सर, उसकी अगली गेंद डॉट। इस बॉल पर क्या होगा? 7 गेंदे 18 रन। व्हाट अ मैच। विकेट किया है, टाइमिंग अच्छा है, टाइमिंग लाजवाब है। संदेश पाटिल क्या बैटिंग करते हुए, कप्तान चल पड़ा है सीना तान।
मिड विकेट के ऊपर से ह्यूज हिट सिक्सर। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 12 रन। 6 गेंदे 12 रन। दोस्तों घड़ी में भी 12 ही बजने वाले हैं। किसका 12 बजेगा? 6 गेंदे 12 रन। पिछले मैच में अपने ओबी केने का दमदार बैटिंग देखा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इस मैच में संदेश पाटिल कमाल की बैटिंग करते हुए युवा खिलाड़ियों ने आज दिल जीता कोपरी गांव में। चाहे ओमी केनी की बात हो, चाहे खासतौर पर रुतांशु की बात हो, चाहे समीर तावरे की बात हो, बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है आज। और गेंदबाजे छिपते हुए छिपाते हुए कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। हिमांशु पाटिल पहले इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने मेडन ओवर डाला, उसके बाद बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहा है। 6 गेंदे 12 रन। आखिरी ओवर किसको दी जाएगी? एक्सपीरियंस फहीम खान सोनू। एनएमपीएल में आखिरी ओवर मिला था, लेकिन निराशा हाथ लगा था, हताशा हाथ लगा था। लेकिन आज मौका है, घर के मैदान पर खेल रहे सोनू। हैट्रिक लेते हैं तो 4-1 उत्तम जी बोय की तरफ से कैश प्राइज। क्या सोनू अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे या संदेश पाटिल अपने टीम को अब तक आगे लेकर गए, आगे लेकर जाएंगे? 6 गेंदे 12 रन। वेरी फर्स्ट बॉल वाइट, वाइट +1, 2 रन। यस, मैच में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। 6 गेंदे 10 रन। प्रेशर में कोपरी। तलवली ने बता दिया, इलाका आपका, धमाका हमारा अब तक। और मेहमान ने अब तक मेजबान को बेजुबान किया अपने परफॉर्मेंस से। 6 गेंदे 10 रन। डॉट बॉल चाहिए, विकेट चाहिए कोपरी टीम को। फहीम खान एक्सपीरियंस बॉलर है। फहीम खान सोनू एक्सपीरियंस दिखाने का समय आ गया, उनके पास अनुभव काफी है। इस बार गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे फील्डर मौजूद और मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग। डीप मिड विकेट पे खराब फील्डिंग और उसका फायदा तलवली को। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए रन बनाने हैं 6। 5 गेंदे 6 रन। खराब फील्डिंग। डीप मिड विकेट पर अगर इस तरह की फील्डिंग होगी तो मैच, नई ट्रॉफी भी जाएगी हाथ से। 5 गेंदे 6 रन। एक सिक्सर चाहिए, मैच फिनिश। विशाल पाटिल के बैट से बाउंड्री आया है, मच नीडेड बाउंड्री। एक और वाइट, एक और वाइट, डाउन द लेग वाइट। 5 रन चाहिए 5 गेंदों में। कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस। 5 गेंदे 5 रन। पांच गेंदे 5 रन। ओवर द विकेट सोनू। कवर के ऊपर से खेल दिया है, पीछे वंश ठाकुर और नरेश भोई की तरफ से 500 रुपए। वंश ठाकुर ने कैच को अंजाम दिया है। कंपलसरी 4 गेंदे 5 की आवश्यकता। आउट हुए विशाल पाटिल 5 रन के स्कोर पर। तो 5 रन बनाकर आउट होकर आ रहे हैं विशाल पाटिल और टीम को भी अब उतना ही रन चाहिए 5। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 4। विशाल पाटिल आउट होकर आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि पता है टीम इस वक्त अच्छी स्थिति में है और कोपरी टीम विकेट तलाश कर रही है, कोपरी टीम डॉट बॉल तलाश कर रही है। आने वाली गेंद पर अगर विकेट चटकाते हैं तो 500 रुपए का इनाम शुभम ठाकुर की तरफ से सोनू के लिए। अच्छी गेंद है, अच्छी बॉल, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, 1 रन ही आता हुआ। लेकिन तलवली के लिए अच्छी बात है, संदेश पाटिल ऑन स्ट्राइक, और सोनू के लिए अच्छी बात है कि अब यहां से वापसी का मौका है। अब समीकरण 3 गेंदे 4 रन।
3 गेंदे 4 रन, कंपल्सरी चेस, 3 गेंदे 4 रन। जीतेगा कौन? साईनाथ दीवा के साथ मैच किसका होगा दोस्तों? कमाल का शॉट ये, और मैच विनिंग स्ट्रोक संदेश पाटिल। रिमेंबर द नेम संदेश पाटिल। व्हाट एफर्ट कैप्टन, कप्तान